Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am continuing your chapter 4 of political science. The name of the chapter is electoral politics. Students, as you all know that under this chapter we are learning about the election process of our country. Now, today's my topic is what makes election in India democratic. Under this topic we have to be learn that what are the things that make the election in our country democratic means you all know that when there is without any discrimination, without any cheating, or without using any unfair means, when the elections are held they are called democratic. हम उनको democratic कहते हैं जो कि इक्वलिटी के ऊपर बेस्ड होते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, तो क्या चीज़ें हैं, विच फैक्टर्स आर देयर, दोज आर हेल्प अस टू मेक द इलेक्शन डेमोक्रेटिक इन आर कंट्री. द मेन थिंग इज दैट इज सो स्टूडेंट्स, तो विच आर द मेजर थिंग्स दैट मेक द कंट्री इलेक्शन डेमोक्रेटिक. कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे एफर्ट्स हैं जो हमारे कंट्री के इलेक्शन प्रोसेस को डेमोक्रेटिक बनाते हैं. ठीक है, सो लेट अस रीड इट. वी गो टू रीड अ लॉट अबाउट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन. हमने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ लिया बाय द अनफेयर मीन्स ऑफ प्रैक्टिसेस इन आर चैप्टर 2, where we learn the cases of Zimbabwe, Mexico, China and many more. Okay, and we learn that in that government had done many unfair practices. Government बहुत सारे unfair practices कर रही है to won the elections, like false votes डालती है, polling stations को change कर देती है. ठीक है, excessive use of money are here. तो many unfair means can be used by the government. Okay, so मोस्ट ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर अबाउट द फॉलोइंग. अब देखें, हम न्यूज़पेपर टेलीविजन्स में जो मेनली एलिगेशंस लगते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर, दैट इज इंक्लूजिंग ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजिंग ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द वोटर लिस्ट, मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज, excessive use of money by rich candidates and big parties, intimidation of voters and ringing on the polling day. ठीक है, राइगिंग ऑन द पोलिंग डे, इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स को हार्श करना या उनको फोर्स करना. ठीक है, तो इस तरह से जो गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो बहुत सारे अनफेयर यूज़ कर सकती है बाय दीज. और न्यूज़पेपर्स में कई बार ये न्यूज़ आ भी जाती हैं. ठीक है, मैनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर करेक्ट. वी फील अनहैप्पी व्हेन वी रीड और सी सच रिपोर्ट्स, but unfortunately they are not on such a scale so as to defeat the very purpose of elections. This become clear if we ask a basic question: can a party win an election and come to power not because it was popular support but through electoral malpractices? तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या राइज होता है कि एक पार्टी जब इलेक्शन जीत रही है तो उसका रीज़न क्या है? दैट मे बी द माल प्रैक्टिसेस that are used by the political parties, or what, or can be the popular support. तो दिस इज़ अ विटल क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो हम अगर अपने कंट्री की बात करें तो इन आर कंट्री दिस इज़ in our country maximum time when a party won the election, that is just because that party इज हैविंग अ पॉपुलर सपोर्ट. पार्टी का क्या है, सपोर्ट जो है वो पॉपुलर है, इसलिए वो वोट को इलेक्शन जीतती है. ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? वाई इट इज़ कॉमन इन आर कंट्री. हमारे कंट्री में ये सब प्रैक्टिसेस कॉमन क्यों हैं? द वेरी फर्स्ट इज, नाउ वी विल डिस्कस एग्जैक्टली अबाउट द पावर्स ऑफ आर इलेक्शन कमीशन. अब हम अपने इलेक्शन कमीशंस की पावर्स को मेनली डिस्कस करेंगे कि हमारे इलेक्शन कमीशन में के पास कौन कौन, तो हमारे इलेक्शन कमीशन के पास कौन कौन सी पावर्स हैं. द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन. अंडर दिस टॉपिक वी हैव टू लर्न दैट आर इलेक्शन कमीशन इज वर्क इंडिपेंडेंटली. मेनली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंटली किस तरह से वर्क करता है, बिकॉज ऑफ विच पावर्स. ओके,
अगर हम सिंपल बात करें तो इलेक्शंस जो हैं इफ़ दे आर नॉट कंडक्टेड फेयरली, अगर वो कंडक्टेड नहीं हो रहे हैं फेयरली, तो इसका मतलब है कि जो कंट्री है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है या रूलिंग पार्टी सही ढंग से काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो हु कंडक्ट द इलेक्शंस, अब कंट्री में इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है? रूलिंग पार्टी? नो, कंट्री में इलेक्शन रूलिंग पार्टी कंडक्ट नहीं करती है। डू दे हैव इनफ पावर्स टू बी एबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस? डू दे एक्चुअली यूज दीज पावर्स? क्या उनको पावर है और क्या वो इन पावर्स को यूज करते हैं? द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चन इज क्वाइट पॉजिटिव फॉर आवर कंट्री। हमारे कंट्री के लिए बहुत पॉजिटिव है। इन आवर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन। हमारे यहाँ पर जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन होल्ड करता है, नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अरेंज नहीं करती है और ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन को चूज करती है। इलेक्शन कमीशन इट इंजॉय द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट दैट द जुडिशरी इंजॉय। ये उतना ही इंडिपेंडेंट, उतना ही पावरफुल है जितना कि हमारी जुडिशरी। एज यू ऑल नो दैट आर जुडिशरी, आर चीफ जस्टिस ऑफ आर कंट्री, once appointed he was not under any political leader, any political party। वो किसी भी political leader या political party के अंडर नहीं होता। ठीक है, the chief election commissioner CEC, this is a full form, is chief election commissioner, is appointed by the president of India। once appointed किसके द्वारा अपॉइंट होता है? बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड वंस अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमीशन इज नॉट आंसरेबल टू प्रेसिडेंट ऑल्सो। वो प्रेसिडेंट को भी आंसरेबल नहीं है वंस अपॉइंटेड, एक बार अपॉइंट होने के बाद। ठीक है, और द गवर्नमेंट, और ना ही गवर्नमेंट को, इवन इफ द रूलिंग पार्टी और द गवर्नमेंट डज नॉट लाइक व्हाट द कमीशन डस। रूलिंग पार्टी भी जो कमिश्नर है उसको कोई किसी भी तरह की गाइडेंस, किसी तरह की ऑर्डर नहीं दे सकती। एंड वो ये नहीं कह सकती कि मुझे कमीशन का ये काम पसंद नहीं आया। नो, इट इज़ विचुअली इम्पॉसिबल फॉर इट टू बी रिमूव द CEC। और रूलिंग पार्टी के लिए इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना मुश्किल है। इसके लिए भी सेम प्रोसेस होता है इम्पीचमेंट वाला, जो कि प्रेसिडेंट करता है। तो इट इज़ वेरी मच टफ फॉर द रूलिंग पार्टी। ठीक है, वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशन इन द वर्ल्ड हैव सच वाइड रेंजिंग। और वर्ल्ड में बहुत कम कंट्रीज ऐसे हैं जिनके इलेक्शन कमिश्नर के पास इतनी ज़्यादा पावर्स हैं। नाउ लेट अस सी विच पावर्स वी हैव, मीन्स आर इलेक्शन कमिश्नर हैव। इलेक्शन कमीशन टेक डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शन कमिश्नर जो है, इलेक्शन कमीशन जो हमारा पूरी ब्रांच जो है, वो हर इलेक्शन के हर एस्पेक्ट्स के ऊपर डिसीजन लेता है। फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन से लेकर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट तक, ईच एंड एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमिश्नर। डेट, रिजल्ट, एरियाज, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, इवन नॉमिनेशन कैन बी रिजेक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन। अगर किसी भी पॉलिटिकल लीडर में उनने जो भी टर्म्स हैं उनको सही फिल नहीं किया तो। और हमने पढ़ा था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी, अगर कोई भी पार्टी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स को भी डिसक्वालीफाई करती है या उनको भी फॉलो नहीं करती है तो भी कैंडिडेट्स को डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो हर एस्पेक्ट्स को कौन देख रहा है? इलेक्शन कमीशन। To implement the code of conduct and punish any candidate or party that violates it, punish कर सकती है। During the election period, election commission can order the government to follow some guidelines। election commission गवर्नमेंट को भी ऑर्डर कर सकता है कि उसे कौन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। To prevent use and misuse of government power to enhance its chances to win the election, ताकि जो रूलिंग पार्टी है वो अपने जो मिसयूज़ ना कर सके गवर्नमेंट पावर का और अपने इलेक्शन जीतने के चांसेस को बढ़ा ना सके। और टू ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, व्हेन एन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड नॉट द गवर्नमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब एक इलेक्शन गवर्नमेंट ऑफिसर इलेक्शन कमीशन के अंडर आ जाता है तो वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं रहता,
वो किसके अंडर आ जाता है, वो इलेक्शन कमीशन के अंदर आ जाता है, और वो सब गाइडलाइंस फॉलो करेगा जो कि उसे कौन देगा, इलेक्शन कमीशन देगा। उस समय वो गवर्नमेंट की पावर्स को, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर सकता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है इलेक्शन ड्यूटी। अगर किसी की आ जाती है तो वो फर्स्टली डिनाई नहीं कर सकता, अगर वो डिनाई करता है तो उसे स्ट्रॉन्ग रीज़न देना पड़ता है, और अगर उसने सारा प्रोसेस सीख लिया तो उसे वो ड्यूटी करनी ही पड़ती है, और वो सारा का सारा प्रोसेस जब तक कि वो ओवर नहीं हो जाता तब तक वो ऑफिसर इलेक्शन कमीशन के अंडर होता है। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पावर है इलेक्शन कमीशन की। In the last 15 years or so, the Election Commission has begun to exercise all its power and even expand them. It is very common now for the Election Commission to reprimand the government and administration for their lapses. From the last 15 years, our Election Commission is working very powerfully, and even some powers of the Election Commission is expanded. वो expand हुई हैं, increase हुई हैं, and when the election official come to the opinion the polling was not fair in some booths or even the entire constituency, अगर इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया कि पोलिंग किसी भी एरिया में सही नहीं हुई है या फेयर नहीं हुई है या पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही फेयर नहीं हुई है, तो वहाँ पर रीपोल हो जाते हैं, वहाँ पर पोलिंग दोबारा से स्टार्ट कर दी जाती है, और रूलिंग पार्टी डज नॉट लाइक दैट इलेक्शन कमीशन डज, चाहे वो रूलिंग पार्टी माने चाहे ना माने, बट वहाँ पर रीपोलिंग होगी, बट दे हैव टू बी ओबे। ठीक है, दिस वुड नॉट हैव हैपेंड इफ इलेक्शन कमीशन वॉज नॉट इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल। और ये सारा प्रोसेस दैट आई एक्सप्लेन यू अबव, this whole process could not be happened if our election commission was not independent and powerful। अगर हमारा इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं होता और पावरफुल नहीं होता तो ये सारा का सारा प्रोसेस पॉसिबल नहीं था, और देन इट इज़ ऑल्सो इम्पॉसिबल टू मेक द इलेक्शन डेमोक्रेटिक इन आवर कंट्री where there is lot of varieties, lot of we can say कि diversities, lot of diversities. Okay, so this is very important that our election commission, how the election commission make the election democratic. Now here the next is this is the first one कि हमारा इलेक्शन कमीशन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कैसे होल्ड करा रहा है। फर्स्ट कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट है। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या आएगा, दैट इज पॉपुलर पार्टिसिपेशन। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करें। व्हाट डू यू थिंक, अगर सपोज एक एग्जांपल देती हूँ, आपकी क्लास में मॉनिटर का इलेक्शन है और उस जिस दिन इलेक्शन होल्ड करवाए गए उस दिन क्लास में 50 में से ओनली 15 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। आउट ऑफ 50 ओनली 15 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट एंड इलेक्शन हो गया और मॉनिटर चूज कर लिया गया। तो व्हाट डू यू थिंक, आर दैट इज डेमोक्रेटिक? नो। व्हाई? बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट ऑन दैट डे एंड दे आर नॉट एबल टू गिव देयर ओपिनियन। वो अपना वोट नहीं दे सके, अपना ओपिनियन नहीं दे सके। तो इलेक्शन कब डेमोक्रेटिक है, कब सक्सेसफुल है? जब पॉपुलर पार्टिसिपेशन है, जब मैक्सिमम लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर कंट्री की 70% पॉपुलेशन पार्टिसिपेट कर रही है देन इट इज़ डेमोक्रेटिक। चलो 70 नहीं, 50% भी पॉपुलेशन पार्टिसिपेट कर रही है देन इट इज़ डेमोक्रेटिक। अगर उसमें से सिर्फ 10% या 20% लोग इलेक्शन वोट डालने जा रहे हैं तो वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि उसमें 80% पॉपुलेशन ऐसी रही जिसने वोट डाला ही नहीं, उन्होंने ओपिनियन दिया ही नहीं। तो इक्वलिटी कैसे? वी डोंट नो कि व्हाट दे वांट। ठीक है, तो पॉपुलर पार्टिसिपेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर दिस। बहुत ज़रूरी है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। एंड नाउ फ्रॉम द लास्ट फ्यू डेज, अगर हम कुछ लास्ट डिकेड्स को देखें तो इन आवर कंट्री द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज़ इंक्रीजिंग। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर बड़ी एक कॉमन सी बात है और बड़ा एक हैरान करने वाले हमारे पास डाटाज हैं कि मैक्सिमम जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या फिर ये कह सकते हैं कि जो डेवलप्ड सोसाइटी है वहाँ पर इलेक्शन डालने, वोटिंग करने का जो प्रोसेस है वो कम रहता है एज़ कम्पेयर टू द अदर्स।
दूसरों के कंपैरेटिवली। ऐसा क्यों है? आप मैक्सिमम अगर इंडिया का प्रोसेस देख लें तो लेबर क्लास जो है, गरीब लोग जो है वो ज़्यादा वोट डालने जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द रिच पर्सनस, और वी कैन से एजुकेटेड पर्सन। एजुकेटेड पर्सन ज़्यादा कोशिश करते हैं वोट डालने की एज़ कम्पेयर टू इलिटरेट पर्सन ज़्यादा वोट डालते हैं एज़ कम्पेयर टू एजुकेटेड। इसका एक सबसे बड़ा तथ्य पता क्या है कि जो एजुकेटेड हैं, जो रिच क्लास है, वो सोचते हैं कोई भी गवर्नमेंट आए, वी आर नॉट बॉदरिंग, और हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बट जो पुअर है और जो इलिटरेट है उसको पता है कि अगर मेरे फेवर की गवर्नमेंट आएगी तो शायद मेरे लिए कुछ बेनिफिट हो जाए, मेरा कुछ भला हो जाए। बट ऐसा हो या ना हो, इट इज़ वी कांट से दिस कि होता है या नहीं होता, बट मैक्सिमम पुअर पीपल जो है वो वोट डालने जाते हैं एज कम्पेयर टू एजुकेटेड वन और रिच वन। ठीक है, तो इसका डाटा भी हम देखते हैं, यहाँ पर बुक में हमारे पास है ये। लेट अस रीड इट। पॉपुलर पार्टिसिपेशन क्या है? अनदर वे टू चेक द क्वालिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस इज टू सी वेदर पीपल पार्टिसिपेटेड इन इट एंड with enthusiasm. If the election process is not free or fair, people will not continue to participate in the exercise. ठीक है, तो लोगों का पार्टिसिपेशन महत्व रख रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देखिए, टर्न आउट होता है एग्जैक्टली इलेक्शन में कि कितने लोगों ने वोट डाला, दैट इज कॉल्ड टर्न आउट। हम उसे टर्न आउट कहते हैं। पीपल पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज यूजली मेजर्ड बाय वोटर्स टर्न आउट। टर्न आउट इंडिकेट द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट, कि वो वोटर्स जिन्होंने अपना वोट डाला। यहाँ पर देखो ग्राफ दिया हुआ है आपके पास, यूके और इंडिया का कंपैरिजन किया हुआ है। यूके इंडिकेटिंग रेड एंड इंडिया इंडिकेटिंग ब्लू। यूके में मैक्सिमम लोग वोट डालने जाते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में 1991 में 56% लोग वोट डालने गए थे और यहाँ पर 78। अब देखिए 2005 का डाटा, दोनों में ऑलमोस्ट इक्वल आ गया, यानी कि यूके में वोट डालने का टर्नआउट कम होता गया और इंडिया में ऑलमोस्ट इक्वल चल रहा है, बट अब बढ़ गया है। 2005 के बाद इंक्रीज हो गया है। ठीक है, अभी रिसेंट का डाटा हमारे पास नहीं है। ठीक है, अमेरिका हैज़ डिक्लाइंड इन नॉर्थ ओवर द लास्ट 50 ईयर्स। द टर्न आउट इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैज़ डिक्लाइन। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में ये टर्न आउट कम हुआ है, बट इंडिया में ये टर्न आउट स्टेबल है और एक्चुअली में गॉन अप, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो इंडिया में ये टर्न आउट इंक्रीज हुआ है और ये शो करता है कि हमारे लोगों में पॉपुलैरिटी जो है वो इंक्रीज हुई है वोटिंग को लेकर। अब देखिए यहाँ पर वो फैक्ट है जो मैं आपको बता रही थी। इन इंडिया द पुअर, इलिटरेट एंड अनप्रिविलेज्ड पीपल वोट इन लार्जर प्रोपोर्शन एज कम्पेयर टू रिच एंड प्रिविलेज सेक्शन। दिस इज कंट्रास्ट द वेस्टर्न डेमोक्रेसीज। ये कंट्रास्ट है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में भी पुअर पीपल, अफ्रीकन अमेरिकन एंड हिस्पैनिज वोट मच लेस देन द रिच एंड वाइल्ड पीपल। ठीक है, एंड हिस्पैनिज वोट मच लेस देन द रिच एंड वाइल्ड पीपल। और वो कंट्रास्ट में कह रहा है अमेरिका में क्या हो रहा है, वहाँ पर जो कम पढ़े लिखे और जो गरीब लोग हैं वो वोट डालने नहीं जा रहे हैं, बट जो रिच हैं वो लोग वोट डालने जा रहे हैं। तो उल्टा है, इंडिया का कंपैरिजन अमेरिका से उल्टा है। अब यहाँ पर अफ्रीकन और अमेरिकन वोट कम डालने जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो हमारे लिए भला नहीं करेगी। रिच जा रहे हैं बिकॉज दे थिंक कि गवर्नमेंट वर्क फॉर अस। ठीक है, तो द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर द फ्यू डिकेड्स। तो इंटरेस्ट जो है वोटर्स का वो इंक्रीज होता जा रहा है एंड इट इज़ गुड फॉर द कंट्री एंड इट ऑल्सो गुड टू मेक द कंट्रीज डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो इसमें कंट्रीज़ के इलेक्शंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं और कंट्री के इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए पीपल्स पार्टिसिपेशन इनटू द वोटिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट इज अबाउट acceptance of election outcome, but today I am not discussing this. We will discuss this in the next video. Till then, goodbye. Thank you.